ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या डिसाइड किया था कि एक्सपायरी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग की साइड एक साइड नहीं होने वाली है। हम लोगों को रेंज डिफाइन करी 17,800 नीचे थी, 18,000 ऊपर थी, 41,300 नीचे थी, 41,700 800 ऊपर थी, ठीक है। और उसी के आसपास लोअर रेंज से आपको मार्केट लौट गई थी और 900 के आसपास मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई टफ टिपिकल नहीं था कि मार्केट में ट्रेंडिंग शॉर्ट कवरिंग कुछ ऐसा आने वाला है। वो साफ साफ सबको डेटा दिख रहा था, करेक्ट, वो चीज़ थी। मुझे आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ क्लियर करनी है, और वो जो भी आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो उनके लिए भी काम ही आएगी वो, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताया है हमेशा कि आपने क्या करना है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड हो तो आप उसको कैरी कर लो ताकि प्रॉफिट बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया था किसी को, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी अपने लोगों ने बाय करी थी, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अपने ने बाय करी थी 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लास्ट में, ये आपके भी काम ही आएगा। क्या, ये देखो 77 पी 386 हैज इफ फ्यूचर बाउट। देखो जब अगर 17,860 पे आपने बाय किया लेट से, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट 900 आ गया, तो मैंने कहा प्रॉफिटेबल ट्रेड को अपने कैरी करो, ठीक। अगर किसी ने फ्यूचर बाय किया है तो लास्ट में 3:25 के आसपास एक पुट ले जाए, सो दैट उससे क्या होगा, अगर कल गैप डाउन खुल गया मार्केट, जो कि चांसेस हो या ना हो बात अलग है, लेकिन अगर खुल जाता है तो मार्केट में क्या होता है, आपको ये पुट हैज करके बचा ली अगर आपने फ्यूचर बाय किया है। अब किसी ने क्या किया, उसकी सिर्फ ये पुट बाय कर ली, ठीक है ना। तो ये आप ये पूरा ध्यान से जब तक नहीं देखोगे तो क्या चीज़ है, हैज इफ फ्यूचर बाउट। अगर आपने फ्यूचर बाउट बाय किया हुआ है तो आप हैज कर लो। उसका रीजन क्या है, हम कितने भी सही हो, अगर कल 100 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुलेगी तो आपको लॉस नहीं लगेगा, बिकॉज आपको पहले तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में चल रहे हो, मतलब प्रॉफिट चल रहा है, और नहीं तो फिर क्या होगा, आपका ये पुट बचा लेगी आपको, करेक्ट, वो चीज़ है। तो अभी चलते हैं अपने लोग वापस से और देखते हैं कल क्या हो सकता है। ये अपना निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे समवेयर अराउंड अपना पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना चालू हो गया था इस कैंडल पे, समवेयर अराउंड हम लोगों ने यहाँ पे बाय भी किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो आप क्या चीज़ देख रहे हो, बार बार मार्केट 880 हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, 880 से 900 के जोन में। कल भी यहीं पे आ रहा था, कल भी मार्केट यहीं से आपका लौटा था, ठीक है। आज भी मार्केट यहीं से आपका कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक, ये इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक। कायदा कहता है अभी फ्रेश पोजीशंस बाइंग की जमाना ठीक नहीं है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं, प्री अटेम्प्ट पहले से नहीं करना है। लेकिन कल हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में ये समवेयर अराउंड आपका फ्लैग एंड पोल बनेगा, तो वापस से 910 के ऊपर जाएगी, तो क्लोजिंग करेगी, तो अपने को वापस से 970 980 तक के टारगेट मिल जाएंगे, जो कि बजट डे का हाई था यहाँ तक का, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आपको 910 क्रॉस करेगी, कैंडल क्रॉस करेगी, तो अपने को एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक। डाउन साइड में अपने को कहाँ मिलेगा, अच्छा 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। ये साइडवेज का केस है। अगर गैप अप खुलेगी तो फिर थोड़ा सा हम लोग रिवर्सल को भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आपका फिर डेटा फ्लैश देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके लॉन्ग बनी है। आप मेरे ऊपर ही सोच लो, मैं बाय करके गया हूँ, ठीक है। कल मार्केट में गैप अप खुल जाए तो मैं क्या करूँगा, अपने को प्रॉफिट बुक करने को मिल जाएगा, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, नीचे कहाँ खुले, मेन चीज़ कहाँ है, कब पैनिक होंगे, बायर्स कहाँ हैं, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपके इस कैंडल पे आपके बायर्स हैं, तो इस कैंडल के नीचे ही अपने को सेल की साइड सोचना है, जो कि आ रहा है आपका 820 810, बिल्कुल सेम लेवल से, क्योंकि मार्केट ही कंसोलिडेट कर रही है अगर आप 1 डे का चार्ट देखोगे, ठीक है ना। अब भी ये वापस से आपके अपर रेंज पे मार्केट आ गई है, जो आपका ये एक चैनल बन रहा था, ठीक है। ऊपर से चैनल ड्रॉ कर लेना, अपर रेंज पे आएगी, ठीक। लेकिन बार बार हिट कर रही है, तो अगर ये करेगी तो फिर आपका ब्रेकआउट भी दे सकती है। नीचे जब तक 17,800 छोड़ेगा तभी अपने लोग शॉर्ट की साइड सोचेंगे, या फिर 18,000 के आसपास नेगेटिव प्राइस एक्शन होने तब शॉर्ट की सोचेंगे, बिकॉज 18,000 इज योर राउंड लेवल, करेक्ट। ये अपना निफ्टी का हो गया। एक बार इसका डेटा भी देख लेते हैं ताकि अपने को व्यू भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखोगे तो 16 लाख, 4 लाख, 28 लाख, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो 17 लाख, 4 लाख, मतलब डेटा बराबरी का है, मतलब दोनों में टग एंड वॉर बराबर है, कॉल लेटर पुट लेटर। तो आपको कि मैं क्यों होल्ड कर गया, उसका रीजन क्या था, प्रॉफिटेबल ट्रेड था, बराबर है। प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना है। अब बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करता हूँ, ये तो निफ्टी में अपना देख लिया, ठीक है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है, सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है, कॉल लेटर पुट लेटर दोनों ही बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। 41,500 का अगर आपको प्रीमियम याद होगा, जिस दिन हम लोगों ने डेली एनालिसिस में देखा था, कौन सा वाला, रेपो रेट वाला, उस दिन ये प्रीमियम कितना था, ये प्रीमियम था आपका 550 560 के आसपास, ठीक है। इतना प्रीमियम था इसका। अगर मैं आज देखता हूँ तो आज प्रीमियम की वैल्यू देखो कितनी थी, मतलब जिन्होंने शॉर्ट करा था उनकी चांदी हो गई। इसकी 55 रुपीज़, इसकी 0।
₹550 वाली चीज़ किसी ने शॉर्ट करी तो 55 रुपीज़ रह गई, दैट मीन्स 500 रुपये उसको बैठे बैठे 3 दिन में मिल गए, कुछ नहीं कर रहे, बिना कुछ के ऑप्शन से लोगों एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा था ये स्ट्रैडल, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इसी वजह से हम लोगों ने साइडवेज मार्केट का मतलब एक रेंज की मार्केट का ट्रेड करने को बोला था, ठीक है, कि नीचे 41,300 पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो बाई की साइड पे जाए, 41,700 पे नेगेटिव बने तो अपने लोग शॉर्ट की साइड जाएंगे, सिंपल था। अभी थोड़ा सा रेंज से बाहर निकलती नहीं निकलती, कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 3 लाख 328 2 लाख, ठीक, 6 लाख, यहाँ पे कितने हैं, समवेयर अराउंड बराबर ही हैं, कॉल पुट राइटर्स बराबर हैं, ठीक है। तो अभी डेटा जो है वो फंसा हुआ है, कल देखने वाली चीज़ है कि किधर की साइड आपको मूवमेंट मिलता है, ब्रेकआउट अगर आता है किधर की तरफ। अब लेवल कौन सा रहा है इसमें, निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो चलते हैं चार्ट्स पे अपने वापस। निफ्टी की स्ट्रेटेजी अपने समझ ली थी, ठीक है, 17,800 नीचे था, ऊपर में 910 था, जिधर की तरफ भी ब्रेकडाउन आएगा उधर ट्रेड ले लेंगे। ऊपर 18,000 पे पहला प्रॉफिट बुकिंग हुआ 17,980 के आसपास, और नीचे आपका 17,800 अगर तोड़ के नीचे जाता है तो फिर अपने को 17,675 उसका लेवल था, ठीक है। इसमें भी बात करते हैं तो इसमें भी अच्छा बराबर से सप्लाई और डिमांड दोनों आ रही है, ठीक है ना। अगर आपको पिछले हफ्ते की वीकली एनालिसिस याद होगी तो हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था, लास्ट सैटरडे को जो वीडियो थी, कि ये वाला जो वीक होगा, ये वाला वीक एक पॉज का वीक हो सकता है, थर्ड कैंडल आपको डिसाइड करेगी। खैर मैं वो वीकली बना दूंगा। अभी यहाँ पे देखो ये एक रेंज में फंसा है, क्या रेंज है ये, 41,700 और नीचे 41,100, यहीं की रेंज है। तो मतलब जब भी रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उधर की साइड अपन लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, सेम चीज इसमें भी था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक, क्या है वो लेवल आपका 41,600। आज भी मार्केट यहीं से तकरीबन 2 बार लौटा, ठीक। तो जब भी 41,626-25 क्रॉस करके क्लोज करेगी कैंडल तो अपने को वापस टारगेट मिल जाएगा टुवर्ड्स 800 के आसपास का, ठीक है। तो ये तो अपना बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट कहाँ करना है, वो इसने ब्रेकआउट कहाँ आया था, इस कैंडल पे, तो यानी कि यहाँ वाली जो कैंडल है 41,400 पे शॉर्ट करके 300 तक का टारगेट रखेंगे, बिकॉज 300 बहुत सपोर्ट दे रहा है। अगर 300 तोड़ता है, ठीक है, जैसे आज इसने तोड़ के एक बार तोड़ा था, यहाँ पे इसने तोड़ा था, उसके बाद यहीं पे इसने कंसोलिडेट किया 300 पे, इसके नीचे जाना शुरू करेगा तो अपने को फिर टारगेट दोबारा से 41,100 तक का मिल जाएगा। ये कौन सा था, इस दिन का स्विंग कर लो। अभी आप देखोगे तो मार्केट में प्रॉपर ऑप्शन सेलर्स का डे था, ठीक है, मतलब बायर्स कमा ही नहीं पा रहे थे, ऐसा दिन था, ठीक। स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग वाले तो कभी भी कमा लेते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम देखते हैं कि ऊपर आपका अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, मतलब फ्राइडे का इम्पैक्ट आता है, तो कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं इवेंचुअल, इस बजट वाले हाई का जो आ रहा है 42,000 तक का, ठीक है। ये अपने को एक काफ़ी हद तक अपने को बहुत हेल्प किया इसमें, इस कैंडल ने, ठीक। तो ये अपनी बैंक निफ्टी की हो गई। अब उनके लिए देख लेते जो लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। पहला स्टॉक आ रहा है आपका निकल के एशियन पेंट्स का। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पे नज़र हमेशा ऐसे रखनी पड़ती है। यहाँ से लगातार नीचे आया, रिजल्ट खराब आया, रिजल्ट खराब आने के बाद ये एक फ्री फॉल दिखाया। अभी जब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के फेज में आ गया, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन के फेज को कंफर्म कब करता है, जब छोटा टाइम फ्रेम इसके हाई के ऊपर चले जाए, मतलब ये जो आज का हाई लगा होगा इसके ऊपर जब जाना शुरू करेगा तो अपने को एक ट्रेड मिल जाएगा ऊपर की साइड का टुवर्ड्स इस कैंडल का एसएल रख के टारगेट 1/2 तक का भी अपने लोग कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक ये लेवल आ रहा है, ठीक। ये अपना इसका शेयर हो रहा है। देन नेक्स्ट शेयर आता है आपका कोटक बैंक का। इस पे अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन ये सेम चीज़ इसमें भी हो रहा है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के लिए एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। द मोमेंट ये 1780 को क्रॉस करेगा तो अपना नेक्स्ट लेवल कितना निकल के आ रहा है, 1810 तक का निकल के आ रहा है, ठीक। तो ये भी अपने लोग इसको एक बार रडार पे रखेंगे। नेक्स्ट शेयर आ रहा है अपना हिंडाल्को। नाउ हिंडाल्को पे आप देखोगे ये एक 5 EMA से इस कैंडल ने अलग किया और इसके ऊपर आज क्लोज किया। 445 के ऊपर जब जाना शुरू करेगा तो इसको भी अपने लोग इंट्राडे में रख सकते हैं टुवर्ड्स 450 तक के आसपास के टारगेट के लिए। एंड इवेंचुअल टारगेट अगर लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका यहाँ तक का होता है। अब यहाँ तक का टारगेट कैसे निकल के आता है, बेसिकली जहाँ पे मार्केट ने एक होल्ड किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड इसी जगह पे इसने एक बार रुका एंड देन ब्रेक डाउन दिया। तो जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस को लेगा, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस को लेगा तो यहाँ तक का अपना टारगेट इवेंचुअल बन जाता है। एसएल क्या होता है इस केस में, इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो रख सकते हो, अगर बड़ा आ रहा है तो 50% यहाँ तक का रख सकते हो इस कैंडल का ही, ठीक है। तो ये अपने स्टॉक्स हो गए जो लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वो वाला पॉइंट समझ में आएगा। उसका पॉइंट क्या जो स्टार्टिंग बताया था,
अगर फ्यूचर बाय कर रहा होता है बिल्कुल लास्ट में जाके प्रॉफिट में आ रहा है, अब या तो अब होगा क्या इस कंडीशन में, कल लेट से मार्केट गैप डाउन खुलती है तो तभी सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जब आपके अगेंस्ट खुलती है गैप डाउन, उसमें मुझे पुट बचा लेगी, जो पुट होगा वो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगी, वो बचा लेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले से ऑलरेडी प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट पहले जाएगा, वेयर एज अगर कंडीशन उल्टा हो गया थोड़ा सा, अगर गैप अप खुल जाएगा तो प्रॉफिट बहुत बड़ा होने वाला है फिर उस केस में, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो मैं किस तरीके से वो कहना चाह रहा था। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।